फ्रेंड्स, विद्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त लगातार वैकेंसीज़ आ रही हैं और वैकेंसीज़ के लिए आपको लगातार पढ़ते ही रहना पड़ेगा। तो हम लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं। मैथ्स की क्लासेस आपको मिल रही हैं, जीएस की क्लासेस मिल रही हैं और आज हम आपके पास में बहुत अच्छा सेशन लेके आए हैं, हिंदी का सेशन। हिंदी का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है समास, जिसको आप लोग पढ़ने में बहुत टाइम लगाते हो, समय लगाते हो, सोचते हो कैसे इसको करें। असल में उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, आप देखते देखते समझ जाओगे, फिर आपको ऐसा लगेगा ये तो खेल है। हिंदी वैसे भी हमारी मातृभाषा है, आपको वैसे भी समझ जाना चाहिए, लेकिन आपको हम बहुत सरल तरीके से समझाएंगे जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे टॉपिक है समास। ठीक है, अगर हम समास की बात करते हैं तो इसको दो भागों में तोड़ा गया है। किसमें? इसको हमने कहा है सम प्लस आस, यानी कि पहला हो जाएगा हमारा कौन सा? सम प्लस आस। अगर हम इनके मीनिंग्स की बात करें तो अर्थ होता है इसका बराबर बैठना। बराबर बैठने से ऐसे होता है जब दो शब्द बराबर में रखे जाते हैं और उनके मेल से एक नए शब्द यानी उससे कुछ विकार उत्पन्न होता है या कोई परिवर्तन आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको परिभाषा के तौर पे देखना चाहें तो कैसे इसकी क्या परिभाषा होती है वो भी हम देखते हैं। परिभाषा है दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या फिर इसको हम कह सकते हैं उनसे होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, ये हमारे बारे में आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा कि समास क्या है। समास क्या है? इनको दो भागों में तोड़ा जाएगा, सम प्लस आस। ठीक है, सम प्लस आस हो गया दो शब्दों के मेल से, यानी जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उनके मेल से जो उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं? जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हम देखते हैं कि इसके प्रकार कितने हैं, समास कितने प्रकार का होता है वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। समास बेसिकली कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ यही नहीं जानेंगे समास होते कितने प्रकार के हैं, ये भी जानेंगे उनकी पहचान क्या क्या है, और आप एक ही बार में ये समझ जाएंगे कि समास को हम किस तरह से देखें और देखते ही उसको किस तरह से बता दें कि ये किस समास के बारे में कह रहा है। शब्द होता है, शब्द में हमें यह पहचान करने के लिए होता है कि यह कौन सा समास है। ठीक है, तो यहां से आपको आसानी से समझ में आएगा। देखते हैं, पहला है हमारा क्या? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में पहले देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। टोटल कितने समास आपके पास आ गए? 6 समास। ठीक है, याद रखिए इस समय रिसेंट के जितने एग्जाम्स आते हैं डायरेक्टली आपसे हिट करता है ये कौन सा समास है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पहचान हमें नहीं आती है। आज एक छोटे से वीडियो को हम आपके पास दे रहे हैं, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा ये कौन सा समास है, आप देखकर पहचान जाओगे। ओके, तो हम पहचान देखते हैं। पहला है हमारे पास अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं? इसमें हमको पता चलता है कौन सा है? पहला पद प्रधान होता है इसका। कौन सा होता है? पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है। फिर आता है तत्पुरुष समास। इसमें होता है कि द्वितीय पद या दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम द्वंद्व समास में। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके बाद में फिर आता है द्विगु समास। इसमें संख्यावाचक होता है, यानी संख्या प्रधान होती है। फिर आता है कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण होता है, प्रथम पद विशेषण होता है। यहां पर हम कहते हैं प्रथम पद विशेषण होता है। और लास्ट में हमारे पास आता है बहुव्रीहि समास।
ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं, बल्कि इसमें क्या होता है कि जब कोई पद प्रधान नहीं है फिर भी इसमें क्या आ जाता है कि एक नया शब्द आता है। ठीक है, जब कोई पद प्रधान नहीं है फिर भी एक नया शब्द, एक नया अर्थ बनता है, निकलता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें देखते हैं कि अव्ययी भाव समास की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है कि पहला पद प्रधान हो गया। ठीक है, अव्ययी भाव समास में हम देखते हैं तो इसमें आ जाता है पहला पद प्रधान। ठीक, फिर आता है तत्पुरुष समास तो इसमें दूसरा पद प्रधान आ जाता है। फिर आता है हमारे पास द्वंद्व समास तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर आता है हमारे पास में द्विगु समास तो इसमें संख्यावाची यानी प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। फिर बाद में हमारे पास आता है कर्मधारय तो इसमें जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है। और लास्ट में हमारा आता है बहुव्रीहि समास, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, एक नया अर्थ निकलता है। ठीक, ये तो आपको हर जगह मिलता है। अब आपको हम बताते हैं आप इनको याद कैसे करो। एक तरफ से आप ऐसे याद करो, अव्ययी तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु कर्मधारय बहुव्रीहि, अव्ययी तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु कर्मधारय बहुव्रीहि, ये आप सीरीज याद कर लिए। उसके बाद में इधर से आप मिटालना शुरू कर दो, ये आप मिटाल दो। ठीक है, ये आप इधर का सब मिटाल दो। ठीक है, ठीक है, ये आप इधर मिटाल दो। अब देखोगे यहाँ पर एक चीज आ जाती है, यहाँ पर विशेषण, यहाँ पर विशेषण खाली कर दो, विशेषण। बस हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, अब हमको याद करने में आसानी, पहला दूसरा दोनों, संख्या विशेषण कोई नहीं। ठीक, संख्या विशेषण कोई नहीं, ये चीज आप यहाँ पे याद रखोगे, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आप हमेशा याद रखोगे अव्ययी तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु कर्मधारय बहुव्रीहि, और इसमें आप इधर देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, पहला दूसरा दोनों, संख्या विशेषण कोई नहीं। जहां कोई नहीं यानी बहुव्रीहि समास में एक नया अर्थ निकलेगा, जो भी हमारे पास में अब बहुव्रीहि समास में आएगा उसका एक क्या होगा, नया अर्थ आएगा। ठीक है, एक नया अर्थ मिलेगा आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे हम देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो हमने पहला एक समास ले लिया, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बारे में हम देखेंगे, हमने पहले ही आपको बता रखा है कि इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। लेकिन इसके साथ साथ में आप कुछ और वर्ड्स जान लीजिए, जिन वर्ड्स को आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। यानी अव्ययी भाव समास अगर है तो आप वर्ड देखते ही उस पर टिक मार सकते हो। ठीक है, तो कुछ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जिनको आप ट्रिकी बेस में हमेशा याद रखो। जैसे ही वो वर्ड दिख जाते हैं शब्द में, पहला शब्द, आप तुरंत उसको अव्ययी भाव समास लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप में आ जाता है पहला शब्द यथा, भर आ जाए, प्रति आ जाए, हर आ जाए, बा आ जाए, बे आ जाए, ला आ जाए, नी आ जाए, सा आ जाए, अगर ये सब पहले शब्द पर आते हैं तो वो हर हाल में अव्ययी भाव समास होता ही है, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। ठीक, कुछ इसमें आ जाते हैं अब अव्यय हैं तो उनको अलग किया गया है, बाकी लगभग मैक्सिमम में आपको ये आंसर दिख जाता है। ठीक है, तो इनको आप हमेशा याद कर लो। तो ये रहेगा, कोई भी चीज़ें आपको दिखती हैं, कोई शब्द दिखेगा, आप अव्ययी भाव समास को देखते ही मार सकते हो। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लें। जैसे आपको हमने ये वर्ड्स दिए हैं तो आप देख भी लो क्या ये सही है या नहीं। तो देखिए, पहला हमारे पास आता है प्रतिदिन, आपको हमने प्रति कहा था, ये देखिए प्रति लगा है, प्रतिदिन। दूसरा है यथाशक्ति, यथा हमने दिया था, देख लीजिए आपके पास में यथा आ गया, मतलब अव्ययी भाव समास है। यथाविधि,
बारंबार, मैंने कहा बा शब्द पहले आ जाता है तो ऐसे मिल जाएगा। एक बार और भी आप इस चीज को ध्यान करके रख लीजिए, अगर अव्ययी भाव समास है मतलब जो भी कार्य हो रहा है वो लगातार हो रहा है, या तो फिर अपनी पूरी इच्छा यानी जितना उसमें शक्ति थी वो 100% अपना दे रहा है, उन सभी में आपके पास में क्या होगा, अव्ययी भाव समास। जैसे कि मैंने कहा उसने खाना खाया, लेकिन कितना खाया, भर पेट खाना खाया। उसने उसको मारा, कितना मारा, इच्छा भर के मारा, यानी जितनी उसके अंदर शक्ति थी वो कंप्लीट पूरा करके कर रहा है, तो वहाँ हर चीज में अव्ययी भाव समास आ जाता है। और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगला हमारे पास आ जाता है यथा रुचि, यथा शब्द आ गया, प्रत्येक, प्रति आ गया है, ठीक, यहाँ पे भी अव्ययी भाव समास। यथार्थ, यथा कर्म, यथा शब्द आ गया है मतलब अव्ययी भाव समास। अब अगर हम देखते हैं यथार्थ, यथा आ गया मतलब अव्ययी भाव समास। प्रत्येक, प्रति आ गया, अव्ययी भाव समास। फिर आगे हम देखते हैं आजन्मा, आ मैंने कहा अगर लास्ट में आ जाता है तो भी वो क्या होता है, आजन्मा, यानी जो जन्मा ही नहीं, कंप्लीट जहां पे आपको 100% श्योरिटी मिलती है उन सभी में अव्ययी भाव समास मिलेगा। बेलगा, बेलाग, जिसमें कोई लाग है ही नहीं, यानी 100% क्लियरिटी दे रहा है। भरपेट, खाना खाया लेकिन अपनी 100% दिखा रहा, भरपेट खाना खाया, किसी तरह की कमी नहीं, 100% पूरी श्योरिटी मिल गई। बाकलम, किससे लिखा गया, कलम, बाकलम, बिना कलम। बेशरम, जिसमें शर्म है ही नहीं, 100% मैच्योरिटी, ठीक। फिर देखो बादस्तूर, दस्तूर है लेकिन कैसा, बादस्तूर, दस्तूर के साथ में। बतौर, बातौर यानी उसके तौर तरीके के साथ में। फिर बेशऊर, जिसमें कोई शऊर है ही नहीं, कहते हैं बिल्कुल बेशऊर इंसान हो तुम, तो बाशऊर इंसान, बाशऊर जिसमें कोई शऊर ही ना हो, यानी उसके अंदर कोई तमीज ही ना हो। फिर आ जाता है बेकाम, जिसमें कोई काम का हो ही ना हो, वो किसी काम का ना हो, उसको बोलते हैं बेकाम। फिर आ जाता है हर पल, हर आ गया, मैंने कहा क्या, अगर लास्ट शुरुआत में हर दिख जाता है तो भी वो अव्ययी भाव समास का पार्ट हो जाता है, तो क्या है, हर पल। फिर आ जाता है दिन दिन, लगातार की बात कर रहा है, दिन दिन, कहता है मैंने दिन दिन भर काम किया, ठीक। फिर आ जाता है पल पल, कहते हैं मैं पल पल परेशान रहता हूँ, मैंने पल पल उसकी राह देखी लेकिन ना मिला, ठीक। फिर आता है हर पल, मैं हर पल परेशान रहता हूँ, 100% क्लियरिटी मिलती है। जहाँ पर आपको किसी भी शब्द में ऐसा दिख जाए कि वो 100% बात को क्लियर कर रहा है, ऐसा हो है, ठीक है, उन सभी में आपका अव्ययी भाव समास होगा। इसी के साथ साथ में आपको अगर ये वर्ड्स दिख जाते हैं, टैग वर्ड मान के चल लीजिए, जहाँ पर ऐसे वर्ड्स दिख जाते हैं तो उन सभी में 100% होगा ही होगा क्या, अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसी के साथ साथ में आगे हम बहुत सारे वर्ड्स आपको लेके आएंगे, ठीक है। आपको ये स्टार्टिंग थी जहाँ पर आपको आज समास की स्टार्टिंग मिली है, लगातार आपको हिंदी भी मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ जीएस के लिए लगातार आपको हर क्लासेस मिलेंगी, यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, समीक्षा अधिकारी, इन सभी के लिए आपको लगातार क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट भी अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस पे भी मिल रही हैं। इसी के साथ साथ हमारा नए बैचेस, ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप में से कोई भी हमारे बैचेस से जुड़ना चाहता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे भी आप कर सकते हैं, जहां से आप हमसे सीधे हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। हमारी आरओ, एआरओ, यूपीपी, यूपीएसआई और पेट की सभी क्लासेस चल रही हैं, आप हमसे आके जुड़ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।